ये कौन है जो 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन देख रहा है? ना ही जुमे की नमाज का कोई एहतराम है, यकीनी तौर पर दहशतगर्द मजहब का ख्याल करते हैं, ना ही औरतों का ना ही बच्चों का। ये दहशतगर्द है कि जो 26/11 के मास्टरमाइंड जो हाफिज सईद के मेन एक जो सपोर्ट मैन था, उसको कराची में जब वो कत्ल कर दिया गया है, मुफ्ती कैसर फारूक इंशूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देखने लायक सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ना ही एक तरफ से कोई इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, ना ही कोई रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ना ही पाकिस्तानियों के लिए महंगाई बेरोजगारी कम हो रही है और ऊपर से मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं। ऊपर से हाफिज सईद जैसा आतंकवादी के लड़के को अगवा किया जाता है और ऊपर से मार दिया जाता है। ऊपर से 26/11 जैसे जो हमला था उसका जो मास्टरमाइंड है, वन ऑफ द मास्टरमाइंड, उसको भी मार दिया जाता है। मतलब किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ यहाँ पर आती हुई दिखती नहीं है। और ऊपर से दिक्कत ये हो रही है उनको कि भाई इंडिया की जो प्रोग्रेस, इंडिया की ग्रोथ जो हो रही है, मेक इन इंडिया का है या फिर जो भी अलग अलग इनिशिएटिव्स इंडिया के है, उस तरीके से इंडिया को जिस तरीके से ग्रोथ मिल रही है वो भी तो देखी नहीं जाती। अब इतना सारा डिप्रेशन, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई झेलना थोड़ा किसी भी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है, और ख़ास करके ऐसी सिचुएशन में जब कट्टरता आपके दिमाग पर हावी हो चुकी हो। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। दे मे नॉट बी ऑपरेटिंग डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली दे मे बी यूजिंग समवन फ्रॉम विद इन द रैंक एंड द सिस्टम। कुछ ना कुछ लोगों को अंदर से इस्तेमाल किया जा रहा है, विच इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। ये इस तरह डेंजरस ट्रेंड है कि आप किसी बंदे को भी मार दें और वो आपस में आपको लगेगा ही नहीं कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि वो तो एक पाकिस्तानी ने एक पाकिस्तानी को मारा, एंड देन उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरा ख्याल है इसके हवाले से जो पाकिस्तान की पुलिस है, जो सिंध की पुलिस एंड पंजाब की पुलिस, दे नीड टू कम अप एंड दे नीड टू ब्रिंग फैक्ट्स अबाउट इट। ये नहीं है कि देखिए ये बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप इनको जो है वो कहते रहें कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं। पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन एंड पीपल एंड दे हैव बीन फॉलोइंग देम। इसी तरह अगर आपको याद होगा कि जो हाफिज सईद की जो रहाइश का, आई थिंक लाहौर में जॉर्ज टाउन, वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था, एंड दे जिन्होंने ये करवाया था उनको ये समझ थी कि हाफिज सईद इस जगह पे है। और पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया है। लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। खबरों की माने तो पाकिस्तान के कराची शहर में एक अज्ञात बंदूकधारियों ने मुफ्ती कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या कर दी। मुफ्ती कैसर फारूक भारत विरोधी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का सह संस्थापक था और हाफिज सईद का बेहद करीबी रह चुका। कैसर फारूक की हत्या हाफिज सईद के लिए एक तगड़ा झटका है। कराची में लश्कर के आतंकवादी कैसर फारूक की गोली मारकर हत्या की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिन पहले हाफिज सईद का बेटा लापता हो गया और आईएसआई भी उसे नहीं ढूंढ पा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो हाफिज के बेटे की डेड बॉडी मिलने की खबर भी है। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद 26 सितंबर से लापता है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज का बेटा आखिरी वक्त में पेशावर में था। यहीं से कमालुद्दीन को 3 अज्ञात लोग कार में लेकर कहीं चले गए। उसे ऐसे लोग उठाकर ले गए जिनके बारे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पता लगाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के कराची में एक आदमी जिसका नाम मुफ्ती कैसर फारूक था, उसकी हत्या कर दी गई। ये आदमी था कौन? ये आदमी
लश्कर के चीफ हाफिज सईद का खास आदमी था, उसके साथ लश्कर इसने फाउंड की थी, और लश्कर को बनाने के बाद ये कई साल वहीं पे लाहौर के आसपास रीजन में हाफिज सईद के साथ काम करता रहा। हाफिज सईद के राइट हैंड वहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं, क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं, क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं, वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस जो है, दे हैव नॉट कम अप विद एनी न्यूज़। इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएटेड एक पर्सन थे। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी ऐसी खबर है। इससे पहले हाफिज सईद के बेटे की के मर्डर की भी खबर आई थी, साथ में एक और मौलाना के भी मर्डर के, वो कराची में था, ये भी कराची में ज्यादा मारे जा रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसकी बॉडी तो हटा दी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि ये कराची में रह करके क्या लश्कर को अब भी अपडेट्स दे रहा था। जाहिर है दे रहा होगा। क्या कर रहा था अपने मदरसे, ये जो इसके साथ कुछ बच्चे भी पढ़ते थे, क्या यहाँ से ये लोगों को ट्रेनिंग देकर के लाहौर भेजता था। ये सारी कहानियां भी डिटेल आनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये दुनिया को धोखा देने के लिए एक सिंपल लाइफ जी रहा था कि किसी को ना पता लग पाए। लेकिन हमारे पैनी नजर थी कि इसकी हत्या किसने की, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पैनी नजर थी कि हम इसकी हत्या के तुरंत बाद हमें पता चल गया कि एक आदमी गया, ये 72 हूरों के पास पहुंचा, और इसको ये तो कर ही रहा था ना 72 हूरों के लिए। हम इनका ऐसे मारे जाना ऑब्वियसली बताता ये है कि ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है, और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन के मारे जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता इस हवाले से हमारी जो रियासत है, स्टेट की इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, इस पे क्या बात हो रही है, क्या ये वाकई एक ऐसा ग्रुप, ऐसे लोग हैं जिनको अगर मारा जा रहा है, सिस्टमैटिक मारा जा रहा है, और क्या इसमें भारत इन्वॉल्व है, कौन है ऐसे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये है कि अगर आपको याद हो कि 2 दिन पहले पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में जो रॉ है वो इन्वॉल्व है। और दरअसल नॉर्मली तो हम रॉ जो है, इंडिया की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उसका तो इमीडिएटली नाम